हेलो दोस्तों। तो देखते हैं कि हम स्टार्ट करने वाले हैं कि ये एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि आज बेसिक सी फंडामेंटल्स के बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये उनके लिए बहुत काम का है जो अभी भी वर्किंग प्रोफेशनल्स है, जिनको वक्त नहीं मिल रहा है, कि समझ में नहीं आ रहा है कि अब वक्त एक महीने पे एग्जाम है और पढ़ना क्या है। सीडैक में तो एडमिशन लेना है, जॉब तो लेनी है, 8 महीने के अंदर तगड़ी वाली जॉब लेनी है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि देख रहे हो स्क्रीन पे कि सीकैट 2024 एग्जाम पैटर्न पैटर्न क्या रहने वाला है। तो ये ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें हर एक सेक्शन को एक एक घंटा दिया जाएगा। अब आपको कौन सा सेक्शन लेना है ये निर्भर करता है कि आपने फॉर्म फिलअप करते हुए कौन सी चीजों के लिए अप्लाई किया है। अब जिनको एम्बेडेड डोमेन में जाना है, विकल्प रखना है, उन्होंने तीन तीन सेक्शन के लिए अप्लाई किया है। जिनको कोर आईटी में जाना है उन्होंने खाली 2 सेक्शन के लिए किया है और फीस भी कम ज्यादा दे चुके हैं। तो वो तो आपने डिसाइड कर लिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो हम आज जो शुरू करने वाले हैं वो सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेक्शन बी जो परीक्षार्थी है उनके लिए काम का है। जो एम्बेडेड में जाना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो कोर आईटी में जाना चाहते हैं उनके लिए भी। लेकिन ये चीज बहुत काम की रहेगी क्योंकि यहीं से आपकी रैंक निकलेगी, आपको अच्छा सा एक इंस्टीट्यूट मिलेगा। आपको सीडैक मिलता है, सनबीम मिलता है, या अन्य कोई, या बैंगलोर लेना चाहते हो या हैदराबाद लेना चाहते हो, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन अच्छी रैंक लाकर अपने जेब में एक इंस्टीट्यूट रखना जरूरी है। तो आगे बढ़ते, चलिए। तो सिलेबस जो रहने वाला है ये आपकी स्क्रीन पे है अभी। तो देखिए सेक्शन ए जो रहने वाला है वो इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये तीन मेन मेन चीजों से रहता है, जो हर एग्जाम में, आजकल गवर्नमेंट की भी एग्जाम रहती है वहां पे भी रहता है। ध्यान में एक बात रखिए, इन लोगों को आपसे पैसे लेने हैं 1.25 लाख रुपए। तो इन लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि आपको एडमिशन दे। आप किसी एग्जाम के लिए अगर जा रहे हो तो ये एडमिशन होगा आपके लिए, पीजी डिप्लोमा रहेगा आपकी जिंदगी में, ना कि कोई नौकरी। तो इसको ज्यादा पॉजिटिवली लिए लीजिए क्योंकि आप जा रहे हैं वहां पे, ये एंट्रेंस एग्जाम है एक तरीके का। तो आप जा रहे हैं तो पॉजिटिव रहिए, कि आप ये मत सोचिए कि एक महीना रह गया तो हम क्या करेंगे, सिलेबस तो बहुत बड़ा दिख रहा है। बहुत बड़ा कुछ नहीं है, 4 5 6 लाइनों का सिलेबस है जो हम एक महीने में कवर करने वाले हैं। आप साथ दीजिएगा, हम कवर करके दिखाएंगे। तो देखिए, तो सेक्शन ए आपको समझ में आ गया है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी है लेवल 10, मतलब 10वीं कक्षा के बच्चों का जो लेवल रहता है उसी लेवल के ये एग्जाम के क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन ए में, जो इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रहेंगे। तो इस पर आपको फोकस करना है और इसकी प्रैक्टिस डेली करनी है। कम से कम 1 घंटा भी आपने इसको दिया तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसके लिए मैं अलग से कोई वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ सेक्शन ए के लिए। बहुत सारे वीडियो इंटरनेट पे अवेलेबल है, कहीं पे भी जाके कोई भी लीजिए। हाँ, इसकी मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और जो कुछ भी वीडियोस है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि ये सर हमें चाहिए, तो मैं आपके लिए एक अलग से टेलीग्राम का चैनल ओपन कर दूंगा, चैनल शुरू कर दूंगा, और वहां पे आप सबको लिंक भेजकर कनेक्ट करके सभी डॉक्यूमेंट आपको दिए जाएंगे। टेलीग्राम क्यों? क्योंकि कॉपीराइट्स के बहुत सारे इशू होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट मेरे ऊपर केस भी कर सकते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं पहले से। तो सेक्शन बी हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाने वाला जो सेक्शन है वो है सी डेटा स्ट्रक्चर, सी प्रोग्रामिंग, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। ये ऊप के कंसेप्ट रहते हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस के कंसेप्ट रहते हैं। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी पूछी जाएगी, ज्यादा डीप में नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि ये तो आपको आखिर में पढ़ना है सीडैक में जाके। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कंसेप्ट है बहुत इजी रहते हैं, इससे आपके मार्क्स कवर हो जाएंगे, और ऊप से भी आपके मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो डरिए मत, क्योंकि अगर आपको सी भी नहीं आता है तो फिर भी आपका जो सेक्शन बी है वो कवर हो जाएगा। क्योंकि मुझे देखिए, हम देखने वाले कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो भी पूछी जाएगी एग्जाम में, जो हम 3 लेवल में देखेंगे।
जो इजी रहेगी, मीडियम रहेगी और हार्ड रहेगी। तो आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो सेक्शन सी जो रहने वाला है वो बहुत इजी रहता है, हालांकि ये बहुत कम लोग इसको ऑप्शन में लेते हैं। सी सी में रहेगी बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर कैसा होता है, बाद में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, जैसे एंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, ये गेट वाली चीजें सीखी होगी आपने। कुछ बाइनरी की चीजें सीखी होगी, बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या होता है, बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, ये भी चीजें सीखी होगी। बहुत सारी चीजें रहती है ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें। तो ये और ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर जैसे वन वन आर्किटेक्चर है वगैरह वगैरह, ऐसे दो चार रहते हैं, वो भी सीखेंगे कौन से रहते हैं क्या रहते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर बहुत इजी सब्जेक्ट है। यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर नहीं दिया गया है, मतलब आप बच चुके हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जिसमें कुछ नहीं, सीधे सीधे इजी इजी सवाल आते हैं। जैसे हमारे वक्त पे क्वेश्चन आया था, व्हाट इज एन सीपीयू। तो ऑप्शन में था कि हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कहीं पे वो फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो कहीं डेफिनेशन पूछ सकते हैं, तो कई कंसेप्ट पूछ सकते हैं। तो ये चीज हम देखेंगे। तो देखिए, सीपीयू हर सिस्टम में रहता है, हर आर्किटेक्चर में सीपीयू रहता है। और ये जो सीपीयू है, ये इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। और इसका काम ही रहता है कि जो भी डेटा इनपुट आ रहा है, तो उसको आउटपुट की तरफ प्रोसेस किया जाए, ये इसका काम होता है। तो ये जो रहता है, अगर ये डेटा प्रोसेस कर रहा है, जैसे कि आपकी बॉडी में आपका ब्रेन है, ऐसे ही एक कंप्यूटर सिस्टम में एक सीपीयू रहता है, जो हर चीज को प्रोसेस करता है। और इसके साथ बाकी चीजें जुड़ी होती है, जैसे होता है कि एक रैम जुड़ी होती है, एक रोम जुड़ी होती है जिसको मेमोरी कहा जाता है, एक कंट्रोल यूनिट जुड़ा होता है, एएलयू जुड़ा होता है। तो ये सारी चीजें जो नीचे दी गई है, ये सभी की सभी चीजें सीपीयू को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो ये तो आपके ध्यान में आ गया कि सीपीयू क्या है। फिर भी आपको अगर इसके बारे में और कुछ जानना है, वैसे तो 8वीं कक्षा से आपको पढ़ाया गया है कि सीपीयू क्या है, तो ये तो आप समझ जाओगे, कितनी भी ट्रिकी लैंग्वेज क्यों ना हो। ध्यान में रखना कि ये बहुत अहम पार्ट है एक कंप्यूटर सिस्टम का। तो दूसरा पार्ट है हमारा एएलयू। एएलयू मतलब क्या होता है कि ये एक अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट, इसका एक पूरा फुल फॉर्म है, लेकिन ये माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के अंदर रहता है। तो इसका काम क्या है, अरिथमेटिक और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना। जैसे कि बाइनरी फॉर्म में उसके अंदर डेटा आता है, तो जैसे बाइनरी, जैसे ही डेटा आने लगता है, वो तो 1 और 0 के फॉर्म में रहता है। तो उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसको कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाए, उसकी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाले जाए, ये सब चीजें होती है एएलयू में। तो एएलयू जो रहा, उसको हम कह सकते हैं हमारी लेमैन्स लैंग्वेज में, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें कोई डेफिनेशन दी नहीं गई है कि इसको हम हार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर कहें, लेकिन ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कह सकते हैं कि इसको हम माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर का एक हार्ट माना जाए, क्योंकि उसके ब्रेन के अंदर का ब्रेन, ऐसा छोटा ब्रेन बड़ा ब्रेन ऐसा भी कह सकते हैं उसको। ओके, तो उसके बाद है मेमोरी क्या होती है। तो देखिए, मेमोरी जो होती है, एक हर सिस्टम में दो प्रकार की मेमोरी होती है। एक होती है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, और दूसरी होती है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। जैसे कि जब आप एम्बेडेड ओएस पढ़ोगे, डिवाइस ड्राइवर्स पढ़ोगे या आरटोस पढ़ोगे, तब आपको ये मेमोरी का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। तो उसका तब इंपॉर्टेंस पता चलने के लिए ये मेमोरी के बारे में थोड़ी चीजें तो आपको आज पता होनी चाहिए। तो देखिए, ये जो रैम रहती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी रहती है। इसके बिना कोई सीपीयू काम नहीं कर सकता। तो जैसे ही आपके पास अगर लैपटॉप है, तो उसकी रैम निकाल के देखिए, देखिए आपका काम करता है कि नहीं करता है। क्योंकि ये क्या करता है, रियल टाइम में जो भी प्रोसेसेस हम रन कर रहे हैं, जो भी मेथड्स हम रन कर रहे हैं, ये देखिए, ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, प्रोसेस और मेथड, ये आपको ओएस की टर्मिनोलॉजी में मिलेगी। तो ये जो प्रोसेसर और मेथड जो हम रन कर रहे हैं, और कह सकती कि टास्क जो रन कर रहे हैं, एट अ टाइम कितने टास्क रन करने हैं, कैसे रन करने हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसमें कितना डेटा स्टोर करना है, कब तक करना है, और कहाँ तक करना है, ये सारी चीजें होती है ये रैम में। और जैसे ही हमने उसको बंद कर दिया, वैसे ही उसको कुछ तो भी पार्ट हिस्ट्री में चला गया, लेकिन वो तो बंद हो गई। जैसे एक एड्रेस रहता है हर किसी चीज का, ये जो रोम में रहता है, रोम में बहुत बड़ा एक मूवी अगर आपने लिया है, उसको सेव करके रखा है रोम में, लेकिन आपको उसको चलाना है अपने वीएलसी प्लेयर पे। तो आप क्या करोगे कि जैसे ही आपने ये प्लेयर ऑन किया, वीडियो प्लेयर अपना, तो उसके अंदर जब आप उसको लोड करोगे मूवी को, तो वो मूवी एक्चुअली जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है रोम,
वहां से होकर आपके रैम में आ जाती है। तो कैसे आ जाती है, वो इंटरनल मैपिंग हो जाती है रैम के थ्रू, रैम के अंदर वो पूरे एड्रेसेस रहती है। तो इसको रैम को क्या कहेंगे, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म के लिए उसने क्या किया, पूरा के पूरा वीडियो ला के यहाँ पे रख दिया कि भाई देखो तुम्हारे लिए हमने वीडियो लाया है, तो ये रैम हो जाती है। और रोम माने, रोम तो आपको अलग हार्ड डिस्क वगैरह लगा सकते हैं, डिस्क लगा सकते हैं, इसको रोम बोलते हैं। जिसको देखिए, पहला हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा हो गया रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मतलब क्या हो गया कि इसको हम मेमोरी में स्टोर तो कर रहे हैं, लेकिन इसको हम रख के एक जगह रख दिया है जहां पे डेटा स्टोर है, और उसको टच करने की जरूरत नहीं है। और जो रैम है, रैम को क्या किया हमने, रैंडमली एक्सेस करने लगे पूरी मेमोरी को। तो ये रैम शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये रोम लॉन्ग टर्म मेमोरी। रैम हो सकता है कि वोलाटाइल भी हो, जैसे ही पावर ऑफ आप उसका कर सकते हो तो उसका डेटा चला जाएगा, जैसे ही आप पावर ऑफ करते हो निकालते हो, मतलब उसको बाहर निकाल लिया कंप्यूटर से बाहर, एक बार अगर उसको निकाला और बाद में अगर उसको फिर से लगाया, तो उसका जो डेटा था प्रीवियसली वो पूरा के पूरा वैनिश हो जाएगा। तो ये हो चुकी है आपकी रैम की और रोम की बातें। तो कंट्रोल यूनिट आखिर होता क्या है, तो भैया जो सीपीयू है इसका पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट, विच डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। क्या कहा है कि हर कोई ऑपरेशन अगर वो कर रहा है तो उसको डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट करने के लिए अंदर चाहिए ना कोई, कि भैया ये डेटा आ गया, इसको इसके इसके ऊपर करना है सब्ट्रैक्शन, ये डेटा आ गया इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट, ये डेटा आ गया है इसको उल्टा करना है, इसको यहाँ भेजना है वहां भेजना है, इसको डायरेक्ट करने के लिए लगता है ये जो कंट्रोल यूनिट होता है। ये भी सीपीयू का अहम पार्ट होता है। तो जैसे हम जाते हैं, तीसरा पार्ट हमारा डेटा फ्लो। जैसे यहाँ पे हमने देखा देखा होगा कि हाँ, इसके कंट्रोल यूनिट के बाद हम देख रहे हैं कि डेटा क्या होता है। डेटा तो जैसे मैंने बताया, कोई भी डेटा हो, एनालॉग डेटा होता है या डिजिटल डेटा होता है, तो ये डेटा हम ज्यादातर तो माइक्रो प्रोसेसर को अगर भेज रहे तो डिजिटली फॉर्म में जाएगा, जैसे बाइनरी फॉर्म में जाएगा। तो उसकी फाइल्स रहती है कि कौन सी फाइल से होकर जाएगा, एक्सिक्यूटेबल फाइल जिसको बोलते हैं ईएक्सी फाइल्स, तो उसमें वो डेटा स्टोर हो जाता है फुल टू बाइनरी फॉर्म में। तो ये जो डेटा रहता है इसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए इसको भेजा जाता है सीपीयू को। सीपीयू को जैसे ही भेजा गया तो एएलयू एक्टिवेट हो गया। एएलयू जैसे ही एक्टिवेट हो गया तो एएलयू को भी डायरेक्ट करने वाला कंट्रोल यूनिट जो हुआ एक्टिवेट हो गया। तो समझ में आ रहा है, जैसे डेटा उसको भेजेंगे तो ये डेटा प्रोसेसिंग, डेटा फ्लो, डेटा ट्रांसमिशन, डेटा कैप्चर, तो इसमें आपको ये तीन चीजें कल सर्च करके आनी है। ये तीन चीजें, वीडियो ज्यादा लंबा तो हो गया है शायद, यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फ्लो क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे आपको ये दिखाई देगा, ये देखिए डेटा फ्लो का एग्जांपल। तो जैसे आप देख रहे हो कि एक सीपीयू है, उसको मेमोरी कनेक्टेड है, मेन मेमोरी जिसको रैम कहेंगे, ठीक है। और उसी को कनेक्टेड है कि बैकिंग स्टोरेज जिसको रोम कहेंगे। और यहाँ पे इनपुट रहता है डिवाइस, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस रहता है। तो जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर आप यूज करोगे, जैसे सीडैक में जब जाते हो तो आपको आर्म M3 M4 का कॉर्टेक्स माइक्रो कंट्रोलर आपको यूज करना होता है। ज्यादातर क्वेश्चन तो डायग्राम से ही आ जाएंगे आपको। अगर डायग्राम समझ में आया आया नहीं है तो ये स्लाइड भी पढ़ लीजिएगा, वीडियो आपके पास है, पॉज कीजिए, नोट्स निकालिए। और सारी, बिकॉज ये तो हम इसके आगे वाला टॉपिक चालू करेंगे, क्योंकि हमें करना है ये फास्ट ट्रैक कोर्स, इसको जल्दी खत्म करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, कुछ और चाहिए तो कमेंट करो। मिलते हैं, गुड नाइट, गुड बाय।